हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरा एक ट्राइपॉड आया है तो इसका ये यूज़ करना नहीं आया। कल रात को ही कल शाम ही मेरे पास आया। अभी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा पैर में चोट लगी है तो उसकी वजह से बहुत पेन हो रहा था। तो कल मैं तो बिल्कुल देख नहीं पाई क्या चीज़ आई है। तो यही है और इसमें कुछ और भी है। ये लाइटिंग वाला सीन दिया है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं जो हूँ अपने लिए जो है टिफ़िन बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसका यूज़ करके देखती हूँ मैं कैसे आता है। तो मैं कर रही हूँ तैयारी और मैं बना रही हूँ। कुछ सब्ज़ी नहीं ला पाई, मैं कुछ सामान नहीं ला पाई, कभी मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ब्लैंकेट से सामान मंगाऊँ और नीचे उतर के सामान ले लूँ। बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरे लेफ्ट लेग में इतना पेन हो रहा था और वो पेन ऐसा था, ये पूरा साइड का वाला जो इधर को जाता है ना, पूरा मेरा अभी भी मुझे बैक में पेन बहुत हो रहा है। पर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है और चलती रहेगी। लेकिन मैं फिर सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं लेके आई कल। तो फिर मेरे पास आलू पड़ा है और सोयाबीन की जो न्यूट्रेला जिसे बोलते हैं वो है। तो क्यों ना वही बना दिया जाए आज। और तो मैं करती हूँ तैयारी। जैसे एक आलू बहुत है कि भगवान, इस कमरे में इतनी गर्मी है ना, इस रूम में बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है। कि अभी एक हफ्ते पहले आलू लाई और एक आलू इतनी बुरी तरह से सड़ा हुआ है। तो ये मुझे अभी यूज़ करना नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कैसे होगा ये। तो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं बेटे से पूछूंगी मैं शाम को, बताया था उसको, मुझे ध्यान नहीं है कैसे यूज़ करना है। लेकिन कोई बात नहीं, पूछा जाएगा शाम को। तो जो है सोयाबीन की बढ़िया। मैंने रात कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं कल शाम को, मुझे ना बहुत पता नहीं कैसे हो रहा था, अजीब सा ही हो रहा था, चला नहीं जा रहा था और ज़बरदस्ती चलना पड़ रहा था। तो बहुत पेन हो रहा था, उससे मेरा मुंह सूख रहा था और ऐसा लग रहा था। बस मैंने कल शाम को जूस पिया, उससे मेरा पेट इतना हो जाता खराब करने से दवाई खा ली थी। वो कभी भी नहीं लग रही है मुझे। तो लेकिन लेके जाना है लंच, क्योंकि ऑफिस में एक रोटी तो भी खाई जाती है, साथ में एक रोटी, तो वो काफ़ी रहता है हमारे लिए अच्छा। क्योंकि दवाई खानी है मुझे, सुबह की दवाई खानी है, तो उसके पेट को खानी नहीं है। वो भगवान को बहुत छोटे छोटे वाला निकला है और ये देखिए बहुत छोटा वाला है।
हमको पानी भी नहीं आ रहा था यहाँ पे, पानी है भी नहीं है तो चलाते हैं। तो पता है मेरे को ना बहुत बहुत मन था मुझे कि मैं चाय पर मंगवाऊँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ट्राइपॉड है कि मैं फ़ोन को पकड़ना जगह जगह मैं ढूंढती थी, डिब्बे के ऊपर, इसके ऊपर, खिड़की के ऊपर, कूलर के ऊपर, पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। आज तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कैसे कैसे यूज़ पर समझ के भी ढंग से यूज़ करना भी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ होती है धीरे धीरे समझ में आता है। क्या हम न्यू फ़ोन भी लेते हैं तो क्या होता है, हमें कौन सा उसके सारे फंक्शन, सारे ऐप्स, वो सारी चीज़ें एक इकट्ठे तो पूरा फ़ोन चलाना नहीं आता है ना, जब हम देखते हैं उसको चलाते रहते हैं तो तभी जाके चलाना आता है। तो ऐसे होने वाला है कुछ मेरे साथ तो। चाकू भी खराब हो चुका है यार, छूने वाला ऐसा होगा, दूसरा लेना पड़ेगा। आज क्या थर्सडे, मुझे इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है मुझे, खुद ही लाइट ऑफ हो गई है इसकी ट्राइपॉड पे जो वो लाइट थी है, शायद चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे तो एक ही आलू बहुत है, मुझे थोड़ी सी सब्जी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। डॉक्टर का बोलना था बेड रेस्ट करो, मेरा बेड तो छोड़ो, रेस्ट मिल जाए वही काफ़ी है। मैंने कहा डॉक्टर से क्या बोलूँ कि इस महीने तो मेरा बेड रेस्ट ही चल रहा है, इस महीने में पूरे महीने ऐसी हालत रही है मेरी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और क्या होता है ना, भगवान भी ना परेशान इंसान का ही जो है वो लेते हैं, क्या परेशानी नहीं है, मतलब परीक्षा लेते हैं, है ना, कि देखते हैं ना झेल सकते हैं। तो भगवान जी आपका आशीर्वाद समझ के झेल रहे हैं हम अपनी परेशानियाँ, क्या कर सकते हैं। दूसरों को जब तक ना, ये बात तो हकीकत है, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक इंसान को ना दूसरे की परेशानी, दूसरे का दुख, दूसरे की तकलीफ समझ में नहीं आती है। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे को कुछ लोगों ने बोला जब मेरे पैर में पूरा पैर में स्वेलिंग हो रखी थी, कुछ भी तो नहीं है, 19-20 है, 19-20 है, और जब मेरे को बहुत ज़्यादा ही बात पेन ही नहीं ठीक हो रहा, बढ़ता ही जा रहा,
मैं गई एक्सरे करवाया था, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना पड़ेगा 6-7 दिन। मैंने कहा बेड रेस्ट तो नहीं कर सकती, अगर छुट्टी लेकर बैठ भी जाओ तो कोई ये भी नहीं है कि मेरे को पानी भी पिलाएगा। तो ये चीज़ है। तो डॉक्टर ने कहा अच्छी खासी इंजरी हुई है, तो मतलब मांस फटा हुआ है तो पैर का। तो एक सपोर्टर दिया है मुझे, इसको लगा के रखना है, पैर को रेस्ट देना है, पैर में जोर नहीं डालना है, ज़्यादा चलना नहीं है, खड़े ज़्यादा देर नहीं रहना है, और अगर चेयर में बैठो तो पैर नहीं लटकाना है, सामने स्टूल रखो और उसमें पैर को सीधा। मैंने कहा इतना पैम्पर तो हमें कोई नहीं करने था, लेकिन ठीक है जितना होगा देखते हैं। तो मतलब कुछ लोग तो ये बोल रहे थे पैर, अरे 19-20 है, अरे कुछ नहीं है, अरे ये है, अरे हुआ, अरे मुझे पता है मेरा पैर दिख रहा है, सूजन है, पेन मुझे पता है हो रहा है, ठीक है। मेरी भगवान ने शायद ये बनाया, ऐसा बनाया है कि कुछ भी दुख हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, वो मेरे अंदर चलता है। मैं अकेले में बैठ के रो भी लूँगी, अकेले में बैठ के सोच लूँगी, रात रात नींद गायब हो जाएगी उस टेंशन से। लेकिन मैं दुनिया के सामने ना हंसती रहती हूँ, हंसी मजाक करना ऐसा, क्योंकि तो लोगों को लगता है अरे ये तो झूठ बोल रही है, अरे ये तो झूठ बोल रही है कि इसके पैर में दर्द है या इसको कोई दिक्कत है या कोई तकलीफ़ है। कोई बात नहीं, और शायद डॉक्टर भी झूठ बोल रहे हो, है ना। तो हो सकता है बोल भी देंगे ये लोग कि ये डॉक्टर भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े डॉक्टर है ना, ये तो फॉरेन रिटर्न है, इन्होंने तो फॉरेन कंट्री से जो है MBBS करके आ रखे हैं, इनके पास तो इतनी डिग्रियां हैं, इन्होंने तो इतना रिसर्च किया है, इतनी पढ़ाई की है कि इनको तो बस हर एक चीज़ का पता है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हमारे ऑफिस में हैं। तो कुछ लोगों को तो इतनी जलन है कि देख रहे हैं पैर में दर्द है, पैर में सूजन है, सब कुछ, बैंक भी जाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, मतलब पैदल 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी सारे, उससे नहीं करवा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। कर सकते हैं भाई, कर रहे हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सबके आगे औलाद होती है ना, दूसरे के बच्चे को परेशान करोगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल, ऊपर वाले के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। और आज मेरी ये हालत है कि मैं पैर पे जोर नहीं डालना है, और मैं वो बेल्ट लगाई नहीं क्योंकि मुझे नहाना है, तो बार बार ऑफिस जाते वक्त ही तो मेरे ना वो पेन ना यहाँ आ गया पूरा, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर लेके आऊँ, मेरे घर में टमाटर भी यही बचा है आज लेके आऊँगी। सामान थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सब्जी आलू और टमाटर वगैरह। कल तक यहाँ मच्छर नहीं थे, आज इतने मच्छर दिखाई दे रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। चलाई नहीं मैंने, खाने को खुदा रहा है। ज़्यादा तेल भी नहीं खाना है, 0 ऑयल पर 0 ऑयल होता नहीं है।
आप सोच रहे होंगे मेरी किचन अस्त व्यस्त है, तो मेरी किचन इसलिए अस्त व्यस्त है कि एक ही स्लैब है, इसके अलावा कोई स्लैब नहीं है जिसमें गैस वगैरह सब रखा हुआ है चूल्हा। इसके अलावा कोई ऊपर कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं है। सारा सामान ना स्लैब में फैला हुआ है, वो डिब्बे वगैरह सब ऐसे फैले हुए हैं। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद के लेके आऊँ, स्टैंड वगैरह कुछ भी। और ठीक है, जैसे चल रहा है चलाना है। अगर मैं ऐसे सजाने लगी ना इस घर को, तो फिर तो रोटी नहीं खाऊंगी, घड़ी सजाती रहूँगी। वैसे भी इस घर को क्या ही सजाना है, इस घर में कितने बुरे हाल हुए हैं। लॉबी यूज़ कर रही, 2 कमरे तो मैं यूज़ नहीं करी, यूज़ करने लायक ही नहीं रहे बरसात में। और ये वजह मुझे पैर में बहुत पेन हो रहा है। हमारे ऑफिस में तो ये है कि छुट्टी लेना हमारा अधिकार है, CIDL हमें गवर्नमेंट ने दी है। और जब हम छुट्टी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों के थोबड़े तो पता कैसे चलते हैं मुँह, जैसे इनके बदले की छुट्टी काट करके हमें छुट्टी दे दी गई हो और हमारे बदले का काम फिर ये कर रहे हो। मतलब इस तरीके से, और जैसे सैलरी भी इनमें से थोड़ी थोड़ी वो करके और डिडक्ट करके पैसा, और तब हमारी सैलरी बनाई गई हो। ऐसे कुछ लोग इस टाइप के हमारे ऑफिस में हैं, मुंह ऐसे चढ़ा देते हैं कि क्या बताऊं। अरे छुट्टियाँ हमारा अधिकार है, हमें दे रखी है गवर्नमेंट, तो जब जरूरत होगी। अभी मेरी इतनी हालत खराब है, मैं क्यों नहीं ले रही, मेरी कुछ मजबूरी होगी, मैंने क्यों रखी हुई है बच्चा की छुट्टियाँ। होना नहीं रहता था, मैं तो 7-8 दिन छुट्टी लेकर के आराम से घर में रहती, बैठी रहती, यहाँ रहती, चाहे देहरादून चली जाती, आराम से रहती। कल मैंने जो सब्जी बनाई थी ना, ऑफिस लेके गई थी, उसमें इतना नमक हो गया था, इतना नमक हो गया था सब्जी में, मैंने तो खा ही नहीं रही हूँ। टमाटर भी थोड़ी सी आ गई। टाइम हो गया, बहुत लेट हो गई। कल इस समय मेरा लंच बन चुका था। आज
फ्रेंड्स, अब मैं जो है आटा गूंथ के रोटी बनाती हूँ और 4 रोटी बनाऊँगी मुझे टिफिन के लिए। आज तो बहुत आज तो 8:30 हो गया तब तक मैं इससे ना तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ। ये क्या है ना फ्रेंड्स कि ये जो है ना स्लैब बहुत नीच है, और अगर स्लैब में मैं रोटी बनाने की सोचूं कि यहाँ पे चकला रखूँ और तो मैं इतना झुकना पड़ेगा और वे पहले तो मैंने ना ये आटे के डिब्बे के ऊपर चकला रखा है, फिर मुझे रोटी बनानी पड़ती है। आधी तो ना मेरी कमर ना स्लैब की वजह से ही खराब हो गई है। मेरी फुलका तो सब्जी बन रही है दोस्तों, हम देखूँगी कैसे बनी है, क्या बनी है। तो सीरीज होती है तो नहाने से पहले उसको फिर से सीटी लगवा देंगे।
जो है नहाने जाना है, उससे पहले जो है मुझे प्रेस करना है। दोस्तों इतनी उमस हो रही है तो पसीना हो रहा है ना। 4 रोटी बनाने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने कौन सा कद्दू का तीर मार चुकी हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना तैयार होने की तैयारी करती हूँ। मतलब तैयार होने का मतलब है कि सूट डालती हूँ, सूट प्रेस करती हूँ और फिर नहाती हूँ। तो अपना जो वीडियो है आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज मेरा शाम को मतलब कुछ भी ऐसे हुआ कि हाँ कुछ, तो देखते हैं। बाय। आप सबका दिन शुभ हो।